नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के भवारना में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समागमों से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। इसी सिलसिले में आज फिर हम यहां पहुंचे हैं और जब हम यहां पहुंचे तो युवाओं के बीच जो खासकर हमारी बच्चे और युवा है, इनमें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के प्रति खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हर बार जब हम आपसे रूबरू होते हैं, हर बार हम आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि अध्यात्म हमारे जीवन में कितना उपयोगी है और हमारी युवा पीढ़ी हमारे जो ये ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का, इससे प्रभावित होकर के सत्संगों में आ रही है। ये एक अच्छी पहल हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि हमारे समाज में वेस्टर्न कल्चर और एंटरटेनमेंट के विभिन्न साधनों का जो प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी में पड़ रहा है, उसको देखते हुए हमारे लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छा बदलाव है कि युवाओं में अध्यात्म के प्रति जागरूकता फैल रही है। आज जो विशेष यहाँ देखने को मिला वो है इनके हाथों में जो आप ये पोस्टर देख रहे हैं, कबीर प्रकट दिवस को लेकर के जो उत्साह इनके बीच में है वो देखने योग्य है। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। मंडी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों, आप देख ही रहे हैं, इसी नारे की गूंज के साथ इस पोस्टर को ये हर आने जाने वाले व्यक्ति को यहाँ हमें ये देते हुए मिले, आमंत्रण देते हुए मिले कि आप भंडारे में जो 9, 10, 11 जून को आयोजित हो रहा है वहाँ पर अवश्य पहुँचें। हमारे जहन में कुछ प्रश्न उठे, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भी ये प्रश्न उठेंगे कि अक्सर महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं और यहाँ ये प्रकट दिवस बोल रहे हैं कि कबीर प्रकट दिवस ये मना रहे हैं 9, 10, 11 जून को। तो पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में उठा वो यही था कि प्रकट दिवस क्या है। तो इसी प्रश्न के साथ इनसे रूबरू होते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ और जानते हैं विभिन्न प्रश्न जो हम पूछेंगे उनके उत्तर आप तक पहुंचे, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार सभी को और स्वागत है हमारे चैनल में, ऐसी न्यूज़ चैनल में आप सभी का। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये प्रकट दिवस क्या है। जी। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब लगभग 628 वर्ष पहले सन 1398 ईस्वी में कांसी के लहतारा नामक तालाब में प्रकट रहे थे। उन्हीं की याद से प्रकट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दर्शकों जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रकट हुए थे इसलिए प्रकट दिवस मनाया जाता है। कबीर साहिब प्रकट दिवस ही क्यों? जैसा कि मैंने पहले भी प्रश्न पूछा कि महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं, जैसे महाराणा प्रताप जयंती, अंबेडकर जयंती, तो ये थोड़ा और हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रकट दिवस क्यों? जैसे कि आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि समाज में महाराणा प्रताप जयंती, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है और कबीर परमात्मा जी का प्रकट दिवस मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा जो है शरीर प्रकट होते हैं, उनका किसी गर्भ से जन्म नहीं होता। जो महाराणा प्रताप जयंती है क्योंकि उनका जन्म हुआ था, और जो कबीर जो है वो प्रकट हुए थे, शरीर प्रकट हुए थे। कबीर जी 600 वर्ष पूर्व काशी में लहतारा तालाब में शरीर प्रकट हुए थे। उनका कोई गर्भ से जन्म नहीं हुआ है, इसीलिए जयंतियाँ मनाई जाती हैं अन्य की, और कबीर परमात्मा जी का प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि शास्त्रों में प्रमाण है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कहाँ है शास्त्रों में प्रमाण जिससे हमें ये पता चले कि परमात्मा प्रकट होते हैं, उनका गर्भ से जन्म नहीं होता। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2 में ये प्रमाण दिया गया है कि परमात्मा अपने लोक से शरीर आते हैं और हमारे लोक में प्रकट होते हैं। जी, इससे ये पता चल गया कि परमात्मा जो है सशरीर आते हैं और प्रकट होते हैं। मान लेते हैं वेदों में ये प्रमाण है कि परमात्मा प्रकट होते हैं, लेकिन इससे ये सिद्ध तो नहीं होता कि कबीर साहिब प्रकट हुए थे। जी देखिए सर, हमारे गुरुजी आदरणीय संत रामपाल जी महाराज कबीर सागर से प्रमाण कहकर बताते हैं कि जब गोरखनाथ जी और
कबीर साहब की गोष्ठी हुई थी, तब कबीर जी ने गोरखनाथ जी को एक वाणी कही थी। वो वाणी मैं आपको कहकर सुनाता हूँ, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा थे। कि वाणी क्या थी? अवधू अवगत से चल आया, मेरा भेद मर्म ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पेटेरा, तहां जुलाहे ने पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ले का सुत आण का है, यो जगत करे मेरी हासी। इन 4 पंक्तियों से तो स्पष्ट हो गया कि जो लीला, जो महिमा हमारे आदरणीय चारों वेदों में लिखी गई है, वही महिमा कबीर जी ने, वही लीला कबीर जी ने 600 साल पहले की थी। तो इससे स्पष्ट हो गया कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर आपने और डिटेल जाननी है तो आप हमारे गुरु जी के बहुत सारे चैनल हैं, जैसे कि सारना टीवी, आस्था चैनल और भी अन्य चैनल प्लेटफॉर्म है, उसमें आप जाके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग वगैरह सुन सकते हो। तो जैसा कि ये हमें विभिन्न रेफरेंस दे करके बताया इन्होंने कि हम क्यों माने कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा धरती पर प्रकट हुए थे, तो मुझे लगता है आप भी काफ़ी रेफरेंस आपको मिले होंगे, आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं जो जो रेफरेंस इन्होंने दिए, क्योंकि परमात्मा का सवाल है और परमात्मा प्राप्ति सबको करनी है। अब जानते हैं कि जैसा कि बता रहे हैं विभिन्न सतलोक आश्रमों में जो ये भंडारा हो रहा है उसकी विशेषताएं क्या है। तो जो जैसा कि आप बता रहे हैं ये सतलोक आश्रमों में जो भंडारे का जो आप निमंत्रण दे रहे हैं, क्या विशेषताएं रहेंगी इस यहाँ? इस भंडारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है उसका आयोजन करवाया जाएगा। इसके अलावा जो शुद्ध देसी घी है उसके जो भंडारा जो है वो श्रद्धालुओं को करवाया जाएगा, और जो रक्तदान शिविर हैं वो लगाए जाएंगे, जिसमें जो भी भक्तात्मा अपना जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो धार्मिक पुस्तकें उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, और जो दहेज मुक्त विवाह है वो करवाया जाएगा, जिसमें जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा 17 मिनट की रामायणी करवाई जाएगी। जी, तो दहेज मुक्त विवाह के बारे में अक्सर समाचार हम देखते रहते हैं, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो दहेज मुक्त मुहिम चला रहे हैं। ये क्या है दहेज मुक्त विवाह, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी देखिए सर, जैसे कि आजकल हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं विवाह से संबंधित, जैसे कि लड़कियों को बहुत सी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है जब उनका विवाह होता है। उनके माता पिता को भी बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा विवाह चलाया हुआ है जिसमें 17 मिनट में एक विवाह होता है, जिसे हम रमेनी कहते हैं। इसमें ना ही कोई दहेज लेता है और ना ही देता है, इसमें ना ही कोई आडंबर होता है और ना ही कोई फिजूली खर्ची होती है। धन्यवाद। जी, तो जैसा कि ये बता रहे हैं, जो भी हमारे समाज में आडंबर शादियों में होता है, लेन देन होता है, दहेज होता है, तो उसकी वजह से परिवार कष्ट में रहता है। जो वधू पक्ष है उन्हें कर्जा लेकर के वो सारे आडंबरों का खर्चा उठाना पड़ता है, वर पक्ष भी दिखावे में ये कर रहा है, समाज में आप सभी देख ही रहे हैं। तो इन सारे दिखावे से मुक्ति दिलाते हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसा कि बता रहे हैं 17 मिनट में अगर शादी हो रही तो वास्तव में वो अपने आप में एक अनोखी बात है कि 17 मिनट में शादी हो रही है, बिना लेन देन के, बिना आडंबर के। अभी जानते हैं कि इस भंडारे में कौन कौन आ सकता है, क्या कोई फीस भी लगती है यहाँ? इस भंडारे में पूरा विश्व आमंत्रित है और इसमें सभी लोग आ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है। ये भंडारा बिल्कुल निःशुल्क है। जी, तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पोस्टर इन बच्चों के हाथ में आपको भी कहीं ना कहीं देखने को मिल गए होंगे। हमें तो बहुत जगह ये पोस्टर देखे हमने आते जाते रास्ते में बांटते हुए, और भगवान है, कबीर साहब भगवान है, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ बहुत ही विनम्र भाव से सबको ये आमंत्रित कर रहे हैं। आप भी अगर कहीं आसपास हो सतलोक आश्रमों के तो अवश्य वहाँ जाएं, और जैसा जैसा इन्होंने बताया आध्यात्मिक प्रदर्शनी, दहेज मुक्त शादियाँ और जो
देसी घी के भंडारे का जो जिक्र किया, तो अवश्य जाएं और अवलोकन करें सतलोक आश्रमों का। हम भी जाएंगे और वहाँ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वो हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमसे जुड़े रहें। हम सतलोक आश्रमों की सारी आपको जो खबरें हैं, जो वहाँ की गतिविधियाँ हैं, आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारा ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर दिनांक 9, 10 व 11 जून 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, निशुल्क नाम दीक्षा, रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर, दहेज मुक्त विवाह जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं तथा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व भंडारे का आनंद ले। इस दौरान आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे सर्व संगत सद्गुरु रामपाल जी महाराज। इस महासमागम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम शामली, कस्बा झंझाना, गांव वेदखेड़ी, करनाल रोड, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। दिनांक 9 से 11 जून 2025, समय सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक। आप कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस पर होने वाले इस महासमागम का सीधा प्रसारण YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज और Facebook पेज स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज पर भी देख सकते हैं।